नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी न्यूज नाउ भक्ति के साथ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है और शाम के समय शुभ मुहूर्त के अनुसार होलिका दहन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने होलिका की गोद में बैठाकर जिंदा जलाने की कोशिश की थी। इस दौरान होलिका खुद ही जलकर खत्म हो गई थी। उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी, तभी से होलिका दहन किया जाता है। लेकिन सिर्फ प्रहलाद कथा ही नहीं, होली का ये पर्व राक्षसी वध, राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि होली के अवसर पर भगवान विष्णु के अवतारों द्वारा कई राक्षसों का वध हुआ। वहीं एक कथा ये भी है कि होली के पर्व का प्रारंभ श्री कृष्ण और ब्रज स्वामिनी श्री राधा रानी के प्रेम रास से हुआ था। इसके अतिरिक्त ये भी माना जाता है कि भगवान शिव के कोप के चलते उनके तीसरे नेत्र से भस्म हुए कामदेव का जन्म भी होली के अवसर पर ही हुआ था। इस कारण होली को प्रेम का पर्व माना जाने लगा। होली रंगों का त्योहार है जो सबकी जिंदगी में खुशियां लाता है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में किया जाता है। इस बार होलिका दहन 17 मार्च जाने आज और होली 18 मार्च जाने की कल के दिन मनाई जाएगी। मथुरा वृंदावन श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और वहां कृष्ण भक्त बड़ी धूमधाम से होली त्योहार मनाते हैं। दुनिया भर में श्रद्धालु मथुरा वृंदावन की होली देखने जाते हैं। इसके साथ ही शिव भक्त बड़ी संख्या में महाकाल मंदिर में भगवान शिव के साथ होली खेलने उज्जैन जाते हैं। वहीं कृष्ण की नगरी मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव और राधा के बरसाने में होली कई दिन पहले से ही खेली जाती है। अब हम आपको होली और होलिका दहन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। होलिका दहन की कहानी। होलिका दहन की वैसे तो कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक है दैत्य राज हिरण्यकश्यप की कहानी। ऐसा माना जाता है कि हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था और चाहता था कि सभी उसकी पूजा करें, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के अलावा और किसी की पूजा नहीं करता था। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। ये बात हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं आई और वह बहुत क्रोधित हुआ। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। दरअसल होलिका को वरदान मिला था कि आग की लपटें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। ऐसे में होलिका बाई का आदेश सुनकर प्रहलाद को आग में लेकर बैठ गई, लेकिन हुआ उल्टा। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ, उल्टा होलिका अग्नि की लपटों में जलकर भस्म हो गई। उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा थी। इसी घटना की याद में होलिका दहन करने का विधान है। बाद में भगवान विष्णु ने लोगों को हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से निजात दिलाने के लिए नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। होलिका से जुड़ी मान्यता है कि होलिका की अग्नि में सेक कर लाए गए अनाज खाने से व्यक्ति निरोग रहता है। कहा जाता है कि अगर होली की बची हुई अग्नि और राख को अगले दिन अपने घर लाया जाए तो घर की नकारात्मक शक्ति दूर होती है। होली पर्व में रंगों का आना ईश्वर की एक मान्यता पर आधारित है। मान्यता है कि होली को रंगों का त्योहार मनाना भगवान कृष्ण के समय से शुरू हुआ। भगवान कृष्ण प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा में रंगों के साथ होली मनाते थे और उसके बाद से ही होली का त्योहार रंगों के त्योहार के रूप में मनाए जाने की प्रथा शुरू हुई। वह वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे। धीरे धीरे इस त्योहार ने एक सामुदायिक कार्यक्रम का रूप ले लिया है। यही वजह है कि आज भी वृंदावन में होली का उत्सव जोरों शोरों से मनाया जाता है
और अब दुनिया में सभी जगह लोग अपने अपने तरीके से होली खेलते हैं और अपने भीतर की कटुता को समाप्त करते हुए मित्रवत रहते हैं। होली को लेकर एक मान्यता ये भी है कि होली एक बसंत त्योहार है जो सर्दियों को अलविदा कहता है। फाल्गुन का माह आते ही होली और रंगों का खुमार सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस बार भी बड़ी धूमधाम से हर जगह होली का त्योहार मनाया जाएगा। सब लोग एक दूसरे को रंग लगाएंगे और एक दूसरे के प्रति अपना प्यार जताएंगे और जम्मू के हर प्रांत के लोग होली के रंग में रंगे हुए नजर आएंगे। मैं आशा करती हूँ ये होली आप सबकी जिंदगी में खुशियां भर दे और आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।